समिट, मीटिंग, यूरोप और पुतिन, ज़ेलेंस्की, ये वो नाम है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। या यूं कह लो कि जब बात युद्ध की आती है तो बस जिक्र इनका ही होता है। ट्रंप का प्लान, पुतिन का गुस्सा और ज़ेलेंस्की को जलेबी खिलाने की तैयारी। अब सवाल ये है कि यहाँ युद्ध के बीच में जलेबी का जिक्र कहां से आया? तो जवाब है ट्रंप का पीस प्लान। जी हाँ, वही पीस प्लान जिसको लेकर ज़ेलेंस्की गोल गोल घूम रहे हैं। क्या है पूरा मामला? कब खत्म होगा ये युद्ध? क्या करेंगे ट्रंप? ये सब आज आपको बताएंगे अपने इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं आपके साथ शाहरुख सैफी और आप देख रहे हैं दुनिया डिकोड। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा जख्म जो भरने का नाम नहीं ले रहा है, वही है रूस यूक्रेन युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ यूक्रेन की जमीन ही नहीं जलाई, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को भी झकझोर कर रख दिया। इस युद्ध को रोकने की कोशिशों में अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को निराश महसूस कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने दुनिया में 8 युद्ध रुकवाए, लेकिन रूस और यूक्रेन का यह टकराव हर बार किसी न किसी मोड़ पर अटक जाता है। कहावत है कि जब गांठ बहुत कस जाए तो उसे खोलना आसान नहीं होता, और शायद यही हाल इस जंग का हो चुका है। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकना आसान होगा, लेकिन हालात वैसा नहीं होने दे रहे हैं। इसी का उन्होंने बताया कि अमेरिका लगातार रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दोनों से बातचीत कर रहे हैं। बावजूद इसके शांति की राह अभी भी धुंधली नजर आ रही है। ट्रंप की नाराजगी खास तौर पर ज़ेलेंस्की को लेकर सामने आई, जब उन्होंने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अब तक उनका प्रस्ताव तक नहीं पढ़ा है। शाहरुख, ट्रंप के मुताबिक रूस को इस प्रस्ताव से कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये तक कह दिया कि रूस के लोगों को ये प्रस्ताव पसंद भी है, लेकिन दूसरी तरफ तैयारियों में कमी दिख रही है। ट्रंप का ये बयान बताता है कि बातचीत की मेज पर सब कुछ बराबर गति से आगे नहीं बढ़ रहा है। एक तरफ अमेरिका खुद को मध्यस्थ की भूमिका में देख रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की चिंताएं और शर्तें इस प्रक्रिया को धीमा कर रही हैं। इसी बीच यूक्रेन और अमेरिका के बीच हफ्तों तक बंद दरवाजों के पीछे चली बातचीत के बाद एक संशोधित यूक्रेन शांति योजना का ड्राफ्ट तैयार हुआ। पहले ये योजना 28 सूत्रों पर आधारित थी, लेकिन यूक्रेन ने साफ कहा था कि उस ड्राफ्ट के कई बिंदु सरेंडर की ओर धकेलते हैं। यूक्रेन का मानना था कि वह मसौदा उसके राष्ट्रीय हितों और सर्वोच्च के खिलाफ था, इसलिए उस पर सहमति नहीं बन पाई। अब हालात कुछ बदले। 28 सूत्रीय योजना को घटाकर 20 सूत्रों के एक फ्रेमवर्क में बदला गया है। इस नए ड्राफ्ट को ज़ेलेंस्की ने 23 दिसंबर को पहली बार सार्वजनिक किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस संशोधित ढांचा शांति की दिशा में एक अहम कदम है, और इसमें यूक्रेन की चिंताओं को पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से शामिल किया गया है। यानी यूक्रेन ये संदेश देना चाहता है कि वो शांति तो चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर ये शांति चाहता है। अब ड्राफ्ट्स के कुछ प्रमुख पॉइंट्स आपको ग्राफिक्स के द्वारा हम समझा देते हैं। पहला है, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मिलेगी। जी हाँ, सुरक्षा गारंटी पहला पॉइंट है। दूसरा है, शांति के समय यूक्रेन के सशस्त्र बलों का आकार 8 लाख कर्मियों का रहेगा। तीसरा है, अमेरिका, नेटो और यूरोपीय हस्ताक्षरकर्ता देश यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी गारंटी देंगे। चौथा है, यूक्रेन को एक ग्लोबल डेवलपमेंट पैकेज मिलेगा। और आखिरी है, यूक्रेनी अर्थव्यवस्था की बहाली, क्षतिग्रस्त क्षेत्रों और इलाकों के पुनर्निर्माण का काम करना होगा। अब ये कुछ प्रमुख पॉइंट्स हमने आपको बताए। इसके अलावा 20 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 5 पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट्स के अनुसार ये शांति योजना सिर्फ कागजी समझौते तक सीमित नहीं है। इसके साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी और बड़े अहम दस्तावेज तैयार किए गए हैं। यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप के बीच एक 3 परीक्षीय सुरक्षा गारंटी का ड्राफ्ट बनाया गया है। इसका मतलब साफ है कि भविष्य में
अगर यूक्रेन की सुरक्षा को खतरा होता है तो वो अकेला नहीं रहेगा, बल्कि कई ताकतें उसके साथ खड़ी होंगी। इसके अलावा आपको बता दें, यूक्रेन और अमेरिका के बीच एक अलग द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी समझौता भी तैयार किया गया है। ये समझौता खास तौर पर सैन्य और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। यूक्रेन लंबे समय से ये कहता रहा है कि उसे सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस सुरक्षा गारंटी चाहिए, ताकि वो भविष्य में किसी और हमले के डर में ना जिए। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया में आर्थिक पहलू को भी बराबर अहमियत दी गई है। इसी का कीव और वॉशिंगटन के बीच एक और दस्तावेज तैयार हुए हैं, जिसे यूक्रेन की समृद्धि के लिए रोड मैप कहा गया है। इसका मकसद युद्ध से तबाही हो चुकी यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करना है, ताकि शांति के बाद देश सिर्फ जिंदा न रहे बल्कि आगे बढ़ सके। बिल्कुल शाहरुख, और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इन सभी दस्तावेजों को लेकर कहा है कि इन्हें अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उनका ये बयान संकेत देता है कि बातचीत अब केवल औपचारिकता नहीं रह गई है, बल्कि ठोस नतीजों की ओर बढ़ रही है। हालांकि तस्वीर अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है और कई बड़े फैसले अभी सामने आने बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रूस इस ड्राफ्ट को मंजूरी देगा? अगर रूस हरी झंडी देता है तो इसके बाद एक अंतिम दस्तावेज तैयार किया जाएगा। इस पर यूक्रेन, अमेरिका, यूरोप और रूस के कई नेताओं को हस्ताक्षर करने होंगे। यानी ये समझौता केवल दो देशों के बीच नहीं, बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की सहमति से लागू होगा। इस बीच आपको बता दें, युद्ध खत्म करने की कोशिशों को एक नई दिशा तब मिली है जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने नेटो की सदस्यता को लेकर अपने रुख में नरमी दिखाई है। जी हां, अभी कुछ ही समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबे समय से यूक्रेन नेटो में शामिल होने की इच्छा जताता रहा है, लेकिन जब ज़ेलेंस्की इस जिद को छोड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, यानी अब ज़ेलेंस्की नेटो की सदस्यता नहीं चाहते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स कहती है। हालांकि अब ये आने वाले समय में पता लगेगा कि इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है और कितना ज्यादा झूठ छिपा है। रूस की एक और अहम मांग ये रही है कि यूक्रेन कभी नाटो का सदस्य ना बने। नाटो एक ऐसा सैन्य गठबंधन है जिसमें किसी एक सदस्य पर हमला होने पर सभी सदस्य उसे अपने ऊपर हमला मानते हैं। इसी का ऐसे में रूस को यह आशंका रही है कि यूक्रेन का नाटो में जाना उसके लिए सीधा खतरा बन सकता है। शाहरुख, ज़ेलेंस्की का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप के विशेष दूत रूस यूक्रेन शांति समझौते पर चर्चा के लिए बर्लिन पहुंचे थे। इस शांति प्रक्रिया के लिए एक अहम संकेत माना जा रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि यूक्रेन कुछ कठिन फैसले लेने के लिए तैयार हो सकता है। हालांकि ये जो 20 पॉइंट्स का ड्राफ्ट आया है, इसको पुतिन मानते हैं या नहीं, ये अब आने वाले समय में पता लगेगा। हालांकि जमीन को लेकर विवाद अभी भी सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है। रूस ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र को अपने में शामिल करने का दावा किया था। इसी का राष्ट्रपति पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो यूक्रेन से जमीन छोड़ने की मांग पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो अब ऐसे में शाहरुख, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की भी अपने रुख पर अड़िग है। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन रूस द्वारा कब्जाए गए इलाकों को कभी रूस का हिस्सा नहीं मानेगा। यानी दोनों पक्षों, यानी दोनों देशों के बीच यह मुद्दा अभी भी सबसे बड़ा फंदा बना हुआ है, जिसे खोले बिना शांति की डोर आगे नहीं बढ़ सकती है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा था कि आने वाली बातचीत सबसे कठिन होगी। इसमें कई बातों पर चर्चा होगी कि सैनिकों को कितनी दूर तक पीछे हटाना होगा और अंतर्राष्ट्रीय बलों को कहां तैनात किया जाएगा। उनके मुताबिक मौजूदा संपर्क रेखा एक तरह से वास्तविक मुक्त आर्थिक क्षेत्र में बदल रही है। इस बीच ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने पहले भी कई बार अपने वादे तोड़े हैं। इसी वजह से यूक्रेन चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बल वहां मौजूद रहे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी किसी भी देश में उस इलाके में प्रवेश ना कर सके। कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि शांति की कोशिशें तेज हैं, दस्तावेजें तैयार हैं, बातचीत जारी है, लेकिन भरोसे की कमी और जमीन का विवाद
अभी भी सबसे बड़ी दीवार बने हुए है। ट्रंप की निराशा इसी सच्चाई को उजागर करती है कि 8 युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले राष्ट्रपति के लिए भी यह जंग आसान नहीं रही। अब सवाल यही है कि ये युद्ध कब रुकेगा? क्या 20 सूत्रीय फ्रेमवर्क, सुरक्षा गारंटी और आर्थिक रोड मैप मिलकर इतिहास का रुख बदल पाएंगे, या फिर ये जंग अभी और लंबी चलेगी? फिलहाल दुनिया की नजरें इस पर टिकी कि बातचीत की ये डोर मजबूत होती कब है, या फिर एक बार फिर से किसी मोड़ पर ये डोर उलझ जाती है। क्या होगा रूस और यूक्रेन जंग में? आगे क्या होगा? इन दोनों देशों के भविष्य के बारे में ये दोनों नेता क्या करेंगे? क्या ये जंग रुक जाएगी? हालांकि ऐसे प्रयास पहले भी हुए। इस ड्राफ्ट से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने पहुंचे थे, जहां पर यह बात सामने आई, ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि ट्रंप ज़ेलेंस्की से इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने डोनबास का नक्शा तक फेंक दिया था और ज़ेलेंस्की से साफ कहा था कि मैं इस लाल रेखा को नहीं जानता, मैं इस लाल रेखा को देख देख कर थक चुका हूं। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से यह भी कहा था कि पुतिन की बात मान लो वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये थी एक बात। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में मुलाकात हुई थी। ये वही मुलाकात थी जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। शायद दुनिया में ये संदेश था, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जब दो बड़े देशों के नेता मिल रहे हैं तो सालों से चली आ रही ये जंग ये रुक जाएगी। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। दोनों नेताओं के बीच बातचीत जरूर हुई लेकिन नतीजा नहीं निकला। उसके ठीक बाद ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने पहुंचे थे, लेकिन अकेले नहीं गए थे। यूरोप के नेटो के तमाम नेता सदस्य उनके साथ थे, फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकला। और अब ये 20 पॉइंट्स का ड्राफ्ट, हालांकि 28 पॉइंट का ड्राफ्ट था जिसको यूक्रेन ने कहा कि ये हमें सरेंडर करने पर मजबूर कर रहा है, और इसी ड्राफ्ट को 20 पॉइंट्स का बना दिया गया। अब देखना ये है कि यूक्रेन के राजनयिक और अमेरिकी राजनयिक ने जो ये मिलकर ड्राफ्ट बनाया है, इसको पुतिन स्वीकार करेंगे या नहीं। क्या रूस इस ड्राफ्ट को मानेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पुतिन इस ड्राफ्ट को मानते हैं तो सालों से चली आ रही जंग रुक जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल हर किसी के मन में है, और इसी सवाल का जवाब देंगे हम आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए दुनिया डिकोड। हमारे आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।